हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। आज की दुनिया में कई लोग पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। क्यों आए, क्यों जिए, क्या किया और कैसे दुनिया से चले गए, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में आते हैं और कुछ अच्छा समाज उपयोगी करके जाते हैं, जिन्हें दुनिया सालों तक याद रखती है। ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील के कृषि रत्न शशिकांत पाटिल। शशिकांत का मतलब होता है चंद्रमा, जो प्रकाश के साथ ठंडक देने का भी कार्य करता है। और ठीक इसी तरह शशिकांत पाटिल भी अपने प्रयासों से समाज को अमृत और धरती माँ को ठंडक देने का प्रयास कर रहे हैं। 98 में पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ था और उनको लगभग 6-7 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला एलोपैथी में। लाखों रुपया खर्चा हो गया, फिर कोई यूज़ नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में पिताजी ऑफ हुए। उसके बाद कुछ महीने तो मैं डिस्टर्ब रहा। फिर उसके बाद फिर सोचा कि इस तरह की जो बीमारियां है, अगर एलोपैथी में इनका इलाज नहीं है तो आयुर्वेद में तो कुछ ना कुछ इलाज होना ही चाहिए। फिर मैंने उसके बाद इसके ऊपर ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ रिसर्च चालू किया आयुर्वेद में। 2 साल तक मैंने रिसर्च किए। तो 2 साल के बाद मेरे को ये लगा कि ये सारी बीमारियां आ जाएगी, इंसानों को खाना चालू कर देगी, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। इससे अच्छा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि बीमारी आने ही नहीं चाहिए। तो इसका जड़ मूड़ कहाँ से है, इसका इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया तो मेरे को लगा कि इसका जो मूड है, ये सारी बीमारियां जो जहाँ से आती है, उत्पन्न होती है, वो मूड है खेती, एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर रासायनिक खाद, यूरिया जैसा, जिस यूरिया को बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो हम खाने के अनाज पैदा करने के लिए कर रहे हैं। वो भी जब इसका यूज चालू हुआ तब 1 हेक्टेयर में 3.5 किलो यूरिया यूज होता था। आज 1 हेक्टेयर में 500 किलो यूरिया यूज हो रहा है। आज के समय में लालच, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब से जूझता किसान कम समय में पकी फसल चाहता है और फिर वो जो रास्ता अपनाता है वो खतरनाक होता है। मानव जाति, धरती माँ और स्वयं उस किसान के लिए। लेकिन ये बातें समय के साथ ज्यादा घातक होती जाती हैं। अभी समूची दुनिया रासायनिक खेती से तंग आकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर दे रही है। भारत में भी रासायनिक खेती का प्रचलन 1971 में शुरू हुआ था। रासायनिक खेती नुकसानदेह है, ये बात जानते हुए भी किसानों ने सेंद्रिय प्राकृतिक तरीके से खेती को खुद से दूर रखा, क्योंकि इससे उपज बहुत कम हो रही थी। ऐसे समय में कुछ ऐसे खोज की जरूरत थी जो जमीन और सेहत दोनों को नुकसान न दे और फसल में बढ़त भी हो। ये बात शशिकांत के भी जहन में थी और वो तन मन धन से किसानों की भलाई, देश हित में खुद को लगाने लगे। उनका एक ही ध्येय था कि भारत की भूमि का हर टुकड़ा ऑर्गेनिक हो। और फिर इसी लगन, धैर्य और सोच से आविष्कार हुआ एक चमत्कार का, ऐसा चमत्कार जो किसान और जमीन दोनों के लिए लाभकारी हो। 2011 तक मैंने खाली रिसर्च किया। 2012 में कुछ प्रोडक्ट तैयार किए। लगभग 5-6 लाख के प्रोडक्ट तैयार करके किसानों में मुफ्त में बांट के आया कि भाई इसका ट्रायल लो। हर टाइप के अलग अलग टाइप की फसल में इसके ट्रायल लिए। फिर 2013 से जैसे किसानों के ऑर्डर्स आना चालू हुए, तब लगा कि हाँ, मैं कुछ सक्सेस हो रहा हूँ और मैंने अच्छे रिजल्ट देना भी चालू किया। अब 2013 से आज तक अपना नासिक से जो अंगूर एक्सपोर्ट होते हैं उसके अंदर अपने प्रोडक्ट यूज हो रहे। और जिस दिन से उन्होंने अपना प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, उस दिन से उनको एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि कोई कंटेंट आ रहा है कि एक्सपोर्ट में फेल हो रहा है कि किसान को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स किसानों के दूर होने लगे, किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे। शिवम ऑर्गेनिक अर्थात सेंद्रिय खेती का एक ऐसा पर्याय है जो आपको बढ़िया उपज के साथ साथ धरती को सेहत का तोहफा भी दे रही है। शिवम ऑर्गेनिक के रूप में एक खेती की एक नए युग की शुरुआत की।
रासायनिक खाद और जहरीली कीटनाशक के घातक परिणामों से त्रस्त होकर पूरी दुनिया अब ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात सेंद्रिय खेती की ओर मुड़ रही है। और आज सेंद्रिय खेती में 13 साल के अथक संशोधन के बाद एक बेजोड़ उत्पाद से पहले ही साल उत्पादन में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 3 से 5 साल में उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है और खेती के लागत मूल्य अर्थात प्रोडक्शन कॉस्ट में 80% की कमी आएगी। और खास बात तो ये है कि इस कार्य के लिए रासायनिक खाद या कीटनाशक की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस ऑर्गेनिक चमत्कार का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है नेचुरल इकोसिस्टम का पुनः निर्माण। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जंगल में कोई खाद या कीटनाशक तो डालता नहीं है, लेकिन वहाँ हर साल लाखों नए पेड़ पौधे निरंतर आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे। इसका कारण बस एक ही है कि वहाँ जमीन इकोसिस्टम होती है। शशिकांत पाटिल आपकी जमीन में वही जंगलों वाली इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करता है और जब एक बार आपकी जमीन सही हो गई तो आपको इस प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने क्या किया, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट तैयार कर लिया कि एक ही प्रोडक्ट में ये सारे रिजल्ट आने चाहिए। हार्पून नाम का एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसमें व्हाइट फ्लाई, रेड माइट्स, थ्रिप्स और फ्लावर की जो कैटरपिलर होती है, सारों में वो एक ही प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है। उसी तरह से एक पावर स्पार्क करके एक प्रोडक्ट है वो तैयार किया, उसमें आपका डाउनी मिल्ड्यू। अभी डाउनी मिल्ड्यू के लिए एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, अगर डाउनी फल के ऊपर है तो उतनी जगह में फल को मतलब ब्लैक मतलब स्पॉट आ जाता है, काला दाग आ जाता है, मतलब वो फल एक्सपोर्ट में चलने वाला है नहीं। या तो फिर अगर पत्ते के ऊपर है तो पत्ता उतना डैमेज हो जाता है, नसें चौकअप हो जाती है, मतलब है पौधे को वो नुकसान ही होता है। लेकिन ये जो अपना प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, जिस तरह से हमने कपास से जैसे साफ कर देते हैं कोई चीज़, उस तरह से ये डाउनी को साफ कर देता है। उसी तरह से जैसे कि पपैया में पीला वायरस होता है, भिंडी में है, या कोई भी वेल वर्गीय मतलब फसल के अंदर ये येलो मोजैक वायरस आता है, उसमें भी ये अपना प्रोडक्ट काम करता है। टोमेटो के वायरस में भी काम करता है, चिल्ली के वायरस में भी काम करता है, इधर डाउनी मिल्ड्यू में भी काम करता है, मतलब मल्टीपर्पज हो गया। उसी तरह से तीसरा प्रोडक्ट मैंने तैयार किया स्पार्क। कोई भी टाइप का मतलब फंगस हो, फफूंदी हो, फफूंदी नाशक के नाम पे वो काम करता है। शशिकांत पाटिल के अनुसार देश हित में आप भी आगे आएं। अनेक समस्याओं से परेशान किसान और कृषि उद्योग के लिए यह प्रोडक्ट एक वरदान है। अतः इसके प्रचारक या डीलर बनकर आप कृषि उद्योग तथा किसानों का जीवन संवारने में मदद कर सकते हैं। आज तक आपने जितनी भी कंपनियां देखी होगी, सभी ने आपको बहुत सारे उत्पादन खेती में डालना आवश्यक बताया होगा, लेकिन शिवम ऑर्गेनिक एकमेव कंपनी है जो आपको खाद नहीं बेचती, अपितु आपकी मिट्टी को सुधार कर मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व फसल को उपलब्ध करवाती है। खेतों की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ाती है तथा उनके रहने लायक वातावरण भी निर्मित करती है। खेती में केचुओं का भी बहुत महत्व है। ये मिट्टी केचुओं की संख्या बढ़ाती है, जिससे हर दिन 1 एकड़ क्षेत्र में 400 किलो केचुए का खाद बनने लगता है। शिवम ऑर्गेनिक रासायनिक खादों तथा रासायनिक दवाओं से आपकी जमीन को मुक्ति दिलाता है और सबसे खास तो ये है कि इसकी इतनी कम कीमत है और वाजिब दाम कि आपकी जेब को भी कुछ पता नहीं चलता। संजीवनी जैसे कि अभी किसान को अगर फ्लावरिंग के लिए कोई प्रोडक्ट लेना है तो अलग प्रोडक्ट लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में ज़रूरत है तो वो प्रोडक्ट अलग लेते हैं, एमिनो की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट अलग लेते हैं, नेचुरल प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो प्रोडक्ट अलग, मतलब किसान को हर बार अलग अलग प्रोडक्ट लेना पड़ता है। हमने क्या किया, एक ही प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसके अंदर 28 माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल कार्बन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, नेचुरल प्रोटीन, 18 एमिनो, सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट के अंदर दे दी। मतलब किसान ने एक बार अगर एक स्प्रे कर दिया तो उसको अलग अलग चीज़ें मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट में सारे के अंदर मतलब कंटेन आ जाएंगे। मतलब जमीन के अंदर से ही जो बीमारी आने वाली है, जैसे कि निमेटोड आपका जमीन में से आता है, जो हम पौधे को जो मर रोग बोलते हैं, पौधा मर रहा है, उसकी जड़ में फंगस लगता है, ये सॉइल से आता है। कोई भी जीव जो होता है उसके जो अंडे होते हैं वो जमीन में ही देता है, वो अंडे में से जो जीव निकलता है वो ऊपर जाके पौधे के ऊपर काम करता है। अगर हम जमीन के अंदर ही अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया,
इधर बैक्टीरिया का फंक्शन चालू हो गया। इधर अगर हम नीम की खली भी अगर उसके अंदर डालते हैं तो नीम की खली से क्या होता है, कोई भी जीव जमीन के अंदर जो अंडे देता है वो अंडे को नष्ट कर देता है, मतलब वहाँ से उसकी पैदावार बंद हो जाती है, तो आगे की बीमारी आनी बंद हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो किसान का जो खर्चा आज हो रहा है, एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर 1 एकड़ में किसान अगर 10,000 रुपये का खर्चा कर रहा होगा तो उसका खाली 4,000 रुपये के खर्चे में आज अगर वो एग्जाम्पल बताता हूँ कि 10 क्विंटल अगर गेहूँ निकल रहा है तो 50% खर्चे में अगर उसको 20 क्विंटल गेहूँ निकलता है, 10 क्विंटल कपास की जगह अगर 20 क्विंटल कपास निकलती है तो इधर प्रोडक्शन बढ़ता है, इधर खर्चा कम होता है। इस तरह से अगर खेती होती है तभी किसान मतलब जीवित रह सकता है। 2013 से सुचारू रूप से शिवम ऑर्गेनिक कार्य कर रही है और इसके संचालक और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर गांव, शहर और देश का नाम 7 समुद्र तक रोशन करने वाले शशिकांत पाटिल को 27 दिसंबर 2017 को कृषि रत्न और 10 अप्रैल 2018 को द्राक्ष अर्थात अंगूर बेस्ट बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया। शिवम ऑर्गेनिक आज के समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात इन सभी राज्यों में सफलता पूर्वक कार्य कर रही है और कंपनी द्वारा बनाई गई हार्पून पावर, स्पार्क, संजीवनी, भू अमृत, ऑर्गेनिक कार्बन और शिवम कृषि जीवन खाद किसानों को अमृत और सफलताएं प्रदान कर रही है। अगर आपकी फसल में कोई भी बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट आपको पता नहीं चल रही है तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 9638389797। आप मेरे को आपकी कोई भी फसल है जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी फसल की फोटो निकाल के मेरे को फोटो डालिए, मैं आपको उस नंबर पे मतलब आपको ट्रीटमेंट दूंगा यहाँ से 36 घंटे में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। आप एक भारतीय हैं और सच्चा भारतीय अपने कर्तव्य और परोपकार से कभी वंचित नहीं होता। अगर आप शिवम ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो एक बार अवश्य ट्राई कीजिए। फायदा हो तो अपने करीबियों को भी बताइए और देश की सेवा में योगदान कीजिए। हम बॉर्डर पर जाकर भारत माँ की सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन देश में रहकर अपनी धरती माँ और उनके करोड़ों किसान बेटों की मदद तो कर ही सकते हैं। चोपड़ा से संदीप पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।